का केंद्र बने हुए गुजरात की, तो गुजरात में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और गुजरात के रण में तमाम सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण की वोटिंग में पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दरअसल दूसरे चरण में 14 जिलों में 93 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वहीं वोटिंग खत्म होने के बाद आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल भी आ जाएंगे। बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण में 61 राजनीतिक पार्टियों के 833 उम्मीदवार सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वहीं आज वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। इससे पहले 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में 79 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटें भी शामिल थी। वहीं 79 विधानसभा सीटों में 60% से ऊपर मतदान हुआ था। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदान के बाद रोड शो कर पीएम मोदी ने आचार संहिता को तोड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि चुनाव आयोग चुप है क्योंकि वह डरा हुआ है, लेकिन पार्टी कानूनी कदम उठाने को लेकर चर्चा कर रही है। प्रधानमंत्री वोट देने निकलते हैं, 2.5 घंटे का रोड शो करते हुए निकलते हैं। चुनाव आयोग को न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, कुछ नहीं। बच्चों को प्रचार में उनका दुरुपयोग करने का आरोप हमने चुनाव आयोग के समक्ष जाकर प्रधानमंत्री पर लगाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यह ट्वीट किया था, एक बच्ची का पूरा प्रचार प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री प्रथम चरण जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन रोड शो कर रहे हैं और लाइव चल रहा है प्रचार। और जीत को लेकर सबके दावे दमदार हैं। राजनीति भी जोरदार चल रही है। गुजरात में दरअसल दूसरे चरण के चुनाव में सभी खास और आम लोगों ने मतदान किया है और गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में आज पीएम समेत कई दिग्गज हस्तियों ने भी वोट डाले हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत गुजरात के पूर्व सीएम और यूपी की मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम भी शामिल है। मतदान करना हमारा अधिकार है। सब मतदारों को मतदान करना चाहिए। जब हमें अधिकार प्राप्त हुआ है तो अधिकार का उपयोग करके भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना। और बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने अपनी पत्नी किंजल पटेल के साथ अहमदाबाद में वोट डाला। मेरा वोट और मेरे साथ पूरे गुजरात का वोट विकास पे पड़ेगा। विकास मॉडल जो आज पूरे गुजरात के साथ साथ पूरे विश्व और हिंदुस्तान में एक प्रस्तापित हो रहा है, सुशासन का मॉडल, सलामती का मॉडल, और निश्चित रूप से ये जो मॉडल है वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा और निश्चित रूप से हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पड़ रहे हैं। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। और आज भी बड़ी संख्या में मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल रहे हैं।
ये जितना कुछ आप खुशहाली दिखाई दे रही है सब नेताजी की देन है। और नेताजी ने विरासत में जो विकास दिया है, जो गति विकास को देनी है, या जो विरासत में समाजवादी सिद्धांत दिया, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो चेतना यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जगाई है, उसके लिए एक एक वोटर यहाँ पर नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। मैं लोगों को अपील करता हूं कि आप घर से बाहर निकलिए, वोटिंग बूथ तक जाइए, मतदान करिए। मतदान लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें मिला है अधिकार वो है। हम अगर लोकतंत्र में राजाशाही और अभी तक जो चला आया उससे और लोकशाही में फ़र्क ये है कि हमको मतदान करने का अधिकार मिला है। हम अपने नेता को चुन सकते हैं। आप चुनिए जिसको भी आपको लगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप मतदान करने जाइए। अगर करने जाओगे तो आप जवाब मांग पाओगे नेताओं का। अगर आप बैठे रहोगे तो हो सकता है कि दुर्जन लोग बैठ जाएं सत्ता पर, और दुर्जन लोग बैठेंगे तो आपके लिए स्वाभाविक तौर पर अच्छी शिक्षा के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए उम्मीद के साथ मतदान जाइए। विकास के मुद्दे पे हमने वोट किया है, देश में विकास है इसलिए हमने वोट किया है। ट्रैफिक की समस्या आनंद की सबसे बड़ी है। जो भी सरकार नहीं आए वो सबसे पहले ट्रैफिक का समाधान करे। और अब बात उस लोकसभा सीट के उप